जैसा कि आप जानते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, सबसे पहले आपका प्रीफिक्स, उसके बाद है वर्ड रूट और उसके बाद है सफिक्स। यह बात हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। आज की जो पूरी क्लासेस है बच्चों, वो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एंट्री ले चुका है, क्लास 12th एंट्री ले चुकी, तो उसी के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके पीछे का रीजन हम समझेंगे कि आज वाली जो क्लास है उसके अंदर ग्रुप के हिसाब से हमें फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं और उसमें देखना पड़ेगा कौन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा और कौन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट आ चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात तो क्लियर है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड होंगे और उसके बाद ही क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मैं यहां पर ये कंपाउंड ड्रॉ कर दिया। इस कंपाउंड के अंदर ये मैंने एक फंक्शनल ग्रुप बना दिया है, यहां पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है क्लोरो, और यहां पर मैंने बना दिया है एक मल्टीपल बॉन्ड। तो अब ऐसी सिचुएशंस में आपको बिना किसी सोचे समझे हमेशा जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो आपको प्रेफरेंस के अंदर किसको देना है, एसिड को देना है। तो एक नंबर हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, है ना, एक यहां पर आ जाएगा, दो यहां आ जाएगा, तीन यहां आ जाएगा और चार यहां पर आ जाएगा। जिसे डबल बॉन्ड को यहां पर उधर से करते तो 1 नंबर मिल जाता, मगर हमने प्रेफरेंस में किसको रखा है, एसिड को ही प्रेफरेंस रखा है। इसी में अगर मैं क्या कर दूं, इसी कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड और पॉली फंक्शनल ग्रुप कर दूं, कैसा कर दूं, पॉली फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कर दूं। जैसे कि यहां पर मैंने ये एग्जांपल कंसीडर करता हूं, तो यहां पर मैंने ये आपका एक ले लिया एसिड, यहां पर मैंने आपका ले लिया एल्डिहाइड, यहां पर मैंने सॉरी एल्कोहल, यहां पर मैंने आपका ले लिया एल्डिहाइड, यहां पर मैंने ले लिया क्लोरो, यहां पर मैंने ले लिया, इस जगह पर ले लिया मल्टीपल बॉन्ड। अब आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स यहां पर ड्रॉ किया है, शायद आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये जो कंपाउंड मैंने यहां पर ड्रॉ किया है बच्चों, इस कंपाउंड के अंदर आपका क्या आ चुका है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये तो क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, और ये आपके क्या है सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है। जब कंपाउंड्स के अंदर मोर देन फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिल जाए, मोर देन फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिल पाए, तो आपको एक प्रेफरेबल एक टेबल का यूज करना पड़ता है जो आपको बताएगी कि कौन आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी जो हो जाएंगे सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए मैं मेरी क्लास का एक ऑर्डर लेता हूं, इस क्लास के ऑर्डर से मैं ये समझता हूं कि मेरी क्लास के अंदर मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं वहां पर मेरे पास 3% देखने के लिए मिल पाते हैं। जहां पर मैं जिस स्कूल के अंदर मैं हूं वहां पर मैं एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी हूं, जो कि मैं आशु के नाम से जाना जाता हूं। उसके बाद मेरे प्रिंसिपल सर आते हैं जो कि हैं हमारे शशांक सर हैं, और उससे ऊपर हमारे डायरेक्टर सर आते हैं जो कि कौन है, हमारे प्रदीप सर हैं। कौन है, प्रदीप सर है। तो डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और केमिस्ट्री फैकल्टी, हम यहां 3 जने। अब देखिए डायरेक्टर सर उनकी पोजीशन अपनी है, प्रिंसिपल सर की पोजीशन अपनी है और मेरी पोजीशन अपनी है, और हम तीनों को क्या किया गया, एक फंक्शंस के अंदर क्या किया गया, इनवाइट किया गया। अब यहां इनवाइट किया गया, हम तीनों को बुलाया गया कि सर डायरेक्टर सर भी आइएगा और प्रिंसिपल सर भी आइएगा, और साथ में कौन आइएगा, आपके जो केमिस्ट्री की फैकल्टी, इन तीनों को क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया गया। ठीक है, तो जब रेस्पेक्ट देने की बात आएगी, क्योंकि औहदे में तो सबसे बड़े हमारे कौन है, डायरेक्टर सर है, तो जब डायरेक्टर सर अगर आए थे तो हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, फर्स्ट नंबर पे हम प्रेफरेंस देंगे हमारे डायरेक्टर सर प्रदीप सर को। प्रदीप सर को हम सबसे पहले प्रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर जो हमारे शशांक सर है, तो हम अगले नंबर पर हमारे प्रिंसिपल सर शशांक सर को क्या कर देंगे, यहां पर प्रेफरेंस दे देंगे। इसी के साथ थर्ड नंबर पर जो हमारे आ जाते हैं वो कौन है, हमारे मैं केमिस्ट्री का टीचर खुद, तो यहां पर आशु सर को। तो इस तरह से हमको क्या किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा। मतलब अभी पहले फिक्स हो चुके हैं डायरेक्टर सर, उसके बाद हमें क्या किया जाएगा, एज अ काउंट किया जाएगा। ये एक प्रेफरेंस का ऑर्डर है, जो प्राइमरी होता है उसे फर्स्ट माना जाता है, उन बाकी सभी को क्या किया जाता है, एज अ कंसीडर किया जाता है सेकेंडरी। अगर यहां पर सिर्फ डायरेक्टर सर होते तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ शशांक सर होते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ मैं था केमिस्ट्री फैकल्टी तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर हम तीनों की जब बात होने लग जाएगी, क्योंकि तीनों के तीनों किसी ना किसी एक औहदे पर है, किसी हर तीनों की अपनी अपनी लोकेलिटी के ऊपर एक पोजीशन है, मगर जब प्रेफरेंस की बात आएगी तो डायरेक्टर सर सबसे ऊपर, उससे नीचे शशांक सर, उससे नीचे में केमिस्ट्री फैकल्टी की तरह कंसीडर किया जाऊंगा। सेम यहीं पर ही इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनमें एसिड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको प्रेफरेंस में हमने पहला नंबर दे दिया,
इसके बाद एस्टर को हमने सेकंड नंबर दे दिया है, एल्डिहाइड को हमने थर्ड नंबर दे दिया है, कीटोन को हमने फोर्थ नंबर दे दिया है, एल्कोहल को हमने फिफ्थ नंबर दे दिया है, अमाइंस को हमने सिक्स्थ नंबर दे दिया है, अल्कीन को हमने 7 नंबर दे दिया है, अल्काइन को 8 नंबर दे दिया है, ठीक है, अल्केन को 9 नंबर दे दिया है, ईथर को 10 नंबर दे दिया है, हैलाइड को 11 और नाइट्रो को 12 नंबर दे दिया है। ये हमारा प्रेफरेंस का ऑर्डर बन चुका है। जब हम एक से ज्यादा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो नेमिंग के अंदर एक को हमें मानना पड़ता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और बाकी सभी को कंसीडर करना पड़ता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा कंपाउंड पे? पड़ेगा भाई। जब आप एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ले लोगे तो उसका आप काउंट करोगे सफिक्स। क्या काउंट करोगे? सफिक्स काउंट करोगे। और इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे एल्डिहाइड अकेला होगा या एसिड अकेला होगा, अल्कोहल अकेला होगा, कीटोन अकेला होगा और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो उन सभी के सफिक्स ले जाएंगे। जैसे एस्टर का लिया जाएगा OH, एल्डिहाइड का लिया जाएगा एल, कीटोन का लिया जाएगा ऑन, अल्कोहल का लिया जाएगा ऑल, अमाइन का लिया जाएगा अमाइन। इसी तरह से जब ये इनके सामने एसिड के सामने आ चुके, वैसे तो OH का लगाया जाता है ऑल, मगर जब ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एसिड उससे पावरफुल हो जाए तो OH का आप ऑल ना लगा करके आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों हाइड्रोक्सो, है ना? क्या यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्साइल। क्या यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्साइल को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से एल्डिहाइड का आप यूज करते हैं ALL यूज करते हैं, मगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट में इसको जो आप यूज करेंगे बच्चों वो यूज करेंगे फॉर्माइल। किसका वर्ड यूज करेंगे? फॉर्माइल वर्ड का क्या करेंगे यहां पर आप यूज करेंगे। इस तरह से प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आप क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग को प्रेफरेबल देते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आज बच्चों जैसा कि हमारे पहले के रूल है, सबसे पहले क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगाओ और फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के ऊपर आ जाओ। मैं डायरेक्ट यहां पर बच्चों आपका क्या कर रहा हूं, आपका यहां से मैं ले रहा हूं NCERT के एग्जांपल। NCERT एग्जांपल कौन से चैप्टर के? सबसे पहले मैं ले रहा हूं बच्चों हेलो अल्केन से ले रहा हूं। कहां से ले रहा हूं? हेलो अल्केन से। वापस कल वाला पैटर्न ही हम क्या करेंगे बच्चों? फॉलो करेंगे। कल वाले पैटर्न के हिसाब से हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किसको लिया था? आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर से नाम लिखा था IUPAC और उसके बाद नाम से कहां आ गए थे? स्ट्रक्चर के ऊपर। तो चलिए हम आज भी उसी ट्रेंड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और नाम पहले स्ट्रक्चर से नाम लिखने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम यहां पर IUPAC नेम लिखते वक्त आपका सबसे पहले मैं एक्सरसाइज से ही ये क्वेश्चंस ले रहा हूं और एक्सरसाइज है आपकी 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ये वहां से मैं ले रहा हूं हेलो अल्केन से। यहां पर ये लिखा हुआ है CH3, उसके बाद लिखा हुआ है CH, ब्रैकेट में क्लोरीन है, उसका मतलब उसको नीचे की तरफ लिखना है। उसके बाद आपका वापस CH, ब्रैकेट में ब्रोमीन है, उसे नीचे की तरफ लिखना है और उसके बाद आपको लिख देना है CH3। आपका पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ PCC, तो पहले स्टेप में क्या कर देंगे आप? सिलेक्शन ऑफ PCC कर देंगे। तो यहां से मैं क्या करता हूं? सिलेक्शन ऑफ PCC कर देता हूं। ये मैंने सिलेक्शन ऑफ PCC कर दिया। अब बात है नंबरिंग की। अगर मैं RHS to LHS की तरफ जाता हूं तो मेरा 1 2 3 4, तो इस हिसाब से मेरा ब्रोमीन को मिलता है सेकंड और क्लोरीन को मिलता है थर्ड। और अगर मैं RHS to LHS आता हूं तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर, है ना, RHS to LHS आता हूं तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर मुझे क्लोरीन को देना पड़ता है क्या बच्चों? है ना। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। ये मैंने यहां के लिए यूज किया है तो इसको लिख देते हैं नीचे और इसको यहां पर लिख रहा हूं तो इसको कर देंगे ऊपर। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं और इसको यहां ले आते हैं और यहां पर इसका ये नंबरिंग करेंगे तो इसको दे दूंगा मैं 1, उसके बाद दे दूंगा 2, उसके बाद दे दूंगा 3 और उसके बाद लिख दूंगा 4। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि दोनों में हर बार अगर मैं LHS to RHS आता हूं तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर, है ना, तो यहां पर मैंने दोनों ही रिपीट कर दिया तो मुझे यहां पर RHS to LHS और यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये मुझे आना पड़ेगा। यहां पर मैं क्या आ चुका हूं? ये आ गया हूं RHS to LHS आ चुका हूं और यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? LHS to RHS जाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? पक्का ईमानदारी के साथ। तो जब मैं LHS to RHS जाता हूं तब मुझे क्लोरीन को देना पड़ता है बच्चों 2 नंबर और ब्रोमीन को देना पड़ता है मुझे 3 नंबर। और इसी में अगर मैं क्या करता हूं, इसका अपोजिट कि मैं RHS to LHS आता हूं तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ब्रोमीन को देना पड़ेगा 2 नंबर और क्लोरीन को देना पड़ेगा 3 नंबर। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं क्या करूं? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन दोनों तरफ से क्या आ रही हो? सेम आ रही हो, तो आपको हमेशा किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा? क्योंकि इस बार भी पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 से आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है?
2 से आ रहा है, तो किस पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी 2 पे मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 पे, मगर दोनों क्या हो चुके हैं, अल्फाबेटिकली अलग हो चुके हैं। एक हो चुका है आपका क्लोरो, तो एक हो चुका है आपका ब्रोमो। और जैसा कि आप जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, तो इस हिसाब से ब्रोमो का बी क्या किया जाएगा, पहले यूज किया जाएगा और क्लोरो को बाद में। तो इसीलिए आपकी LHS टू RHS नंबरिंग को इनकरेक्ट करेंगे और RHS टू LHS की नंबरिंग को करेक्ट करेंगे। इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 2 पर आपका हो जाएगा ब्रोमो, उसके बाद डैश 3 पर हो जाएगा आपका क्लोरो, और उसके बाद आपके 4 कार्बन है तो इसलिए आ जाएगा ब्यूट, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए आ जाएगा ब्यूटेन। तो इस हिसाब से आपका जो IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्या किसी को कोई परेशानी है इस क्वेश्चन के? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जब तक आगे वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। मैं अगला एक और क्वेश्चन इसमें से ले लेता हूं। मैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके अंदर क्या किए गए, सब्स्टिट्यूएंट यूज किए गए। सब्स्टिट्यूएंट को यूज किया गया मतलब मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों यूज किया गया। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं, अच्छा ये लिखा हुआ कैसे, पहले इसको देख लेता हूं। Cl, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों CH2, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों CH, ठीक है, C लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2 और फिर ये Br, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कंडेंस फॉर्म में, तो इसकी एक्सपांशन फॉर्म कर लेता हूं। तो एक्सपांशन फॉर्म के अंदर आऊंगा तो यहां पर क्या कर दूंगा, ये CH2 है, सबसे पहले इसको CH2 लिख देता हूं, क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या कर देता हूं, Cl लगा देता हूं, ये Cl लगा दिया। उसके बाद यहां पर ये कार्बन, इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। उसके बाद वापस CH2 है, फिर CH2 लगा देता हूं। फिर यहां पर क्या है, Br है, तो यहां Br लगा देता हूं। क्लियर है बच्चों। अगर वापस सेम सिचुएशन आ गई नंबरिंग करने की, पहले मैं सिलेक्शन ऑफ PCC कर लेता हूं। तो ये मैंने सिलेक्शन ऑफ PCC कर लिया बच्चों, क्लियर है। अब अगर मैं नंबरिंग करता हूं, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, आपके LHS से RHS की तरफ बढ़ता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर 1, यहां 2, यहां पर 3, और RHS से अगर मैं कहां आता हूं, LHS की तरफ आता हूं, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करता हूं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में जो मेरा मल्टीपल बॉन्ड है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, उसे क्या मिली है, सेम लोकेंट मिली है। इसलिए मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको नहीं काउंट करेंगे। अगेन सब्स्टिट्यूएंट से देखेंगे, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, वहां से भी 1 पे आ रहा है। अगर दोनों बार सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पर आ जाए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसको, अगेन अल्फाबेट रूल को। तो हमेशा बी के ऊपर कौन डोमिनेंट होगा, सी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली नंबरिंग को क्या करना पड़ेगा, अगेन इनकरेक्ट करना पड़ेगा और नीचे वाली नंबरिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। नाम लिखते वक्त सबसे पहले 1 ब्रोमो, उसके बाद आपका 4 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, क्योंकि इस बार सिंगल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी लोकेंट क्या है, 2 है, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 आइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। IUPAC नेम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है पक्का बच्चों, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है। तो यहां पर मैंने पहला स्टेप पूरा किया है, जहां पर मैं क्या कर लिया मैंने बच्चों, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर टू IUPAC नेम लिख दिया है। अब मैं इसके दूसरे फॉर्मेट में जा रहा हूं बच्चों, कौन सा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट, मतलब IUPAC नेम लिख दूंगा और उस IUPAC नेम को कन्वर्ट करूंगा किसके, एक स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर। चलो आ जाओ यहां पर। इसके लिए मैं यहां पर बच्चों यूज करूंगा आपके, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर यूज करूंगा 10.3 यूज करूंगा। कौन सा यूज करूंगा बच्चों, 10.3 यूज करूंगा। और 10.3 का मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर ले लूंगा बच्चों। यहां पर मैं ले लेता हूं इसके लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास देखिए, पहले नाम लिख देता हूं मैं यहां पर बच्चों, 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन। क्लियर है। तो जब भी मुझे नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, यानी IUPAC नेम से क्या बनाना है बच्चों, मुझे स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्या करूंगा बच्चों, इसके लिए मैं करूंगा सबसे पहले मैं पकड़ूंगा बच्चों पैंट को। किसको पकड़ूंगा, पैंट को। तो पैंट पकड़ते ही मुझे समझ में, अगर पहनने वाली पैंट नहीं है ये कार्बन है, वर्ड रूट है, इसको अपनी पहनने वाली पैंट मत समझ लेना गलती से। ये पैंट है, पैंट का मतलब होता है कि जितने कार्बन होंगे कंपाउंड्स के अंदर, तो कार्बन है बच्चों यहां पर 5, तो ये 5 कार्बन को मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अच्छी बात है सर। इसमें कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है? अरे लास्ट में जाके देख लो ना। अरे सर यहाँ पर तो सिर्फ ए नहीं लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सारा कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाला है। अरे सर ये तो चलो बढ़िया कर दिया आपने हमारे लिए। चलो आगे की तरफ क्या करते हैं सर, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेंट लगानी है। सर 2 पे क्लोरो लगाना है और 3 पे मिथाइल। अरे
सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना, सीढ़ियों को बीच से काउंट नहीं करते हो, या तो सीढ़ियों को ऊपर से काउंट करो या नीचे से काउंट करो, तो तुम कहीं से भी कर लो, मान लेता हूं मैं यहां से काउंट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टर्मिनल से काउंट कर लिया, तो यहां पर कर दिया 1, यहां कर दिया 2, यहां कर दिया 3, यहां कर दिया 4 और यहां पर कर दिया 5। अच्छा, क्लोरो को लगाना है तो 2 पे जाके मैंने क्लोरीन चिपका दिया। चलो मैं इसके लिए कलर चेंज कर देता हूं जिससे पता चल जाएगा। तो ये 2 पे जाके मैंने क्लोरीन चिपका दिया, और सर 3 पे जाके मिथाइल चिपका दो। सर ये 3 है, यहां पर जाके सर मिथाइल चिपका। सर आपने नीचे क्यों लिखा, ऊपर? अरे जहां मर्जी हो वहां लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया मैंने। उसके बाद सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। सर यार आप है ना थोड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दो ना, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है सर, लाइनें लाइनें देख करके मजा आता है, ऐसे एक्सपांशन फॉर्म में अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, बना देते बॉन्ड लाइन। ये तेरे लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दी, ये आ गई तेरी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। अच्छा सर इसमें वो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी लगा दो, लगा देते हैं। यहां पर लगा दिया बच्चों मैंने क्लोरीन, तो यहां पर लगा दिया मैंने सब बच्चों, यहां पर लगा दिया मैंने ये मिथाइल लगा दिया। मिथाइल के लिए एक ऐसी डंडी खींच लो। उसके बाद सर बस ठीक है, हो गया ना, ये हो गया इसका आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अरे कोई परेशानी, अरे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, बस पढ़ो, तुम तो पढ़ते जाओ मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक और एग्जांपल कर लेता हूं, है ना, इसके लिए एक और एग्जांपल कर लेता हूं, आ जाओ। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पीडीएफ का कुछ इंतजाम कर दो, पीडीएफ वगैरह का कुछ हो जाएगा क्या, आप जो पढ़ा रहे हो? देखो कायदे से तो मेरे साथ लिखते जाओ पोस्ट कर करके, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, इसको अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बिक्स में इसकी क्या कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो गूगल ड्राइव से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल की क्लास से आपको हर रोज क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी पीडीएफ, तो उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ देंगे। तुम्हें एक ही काम करना है, क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या करना है तुम्हें, काम एक ही करना है तुम्हें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलो आ जाओ, मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूं। तो मैं यहां पर कर लेता हूं बच्चों, मैं यहां पर कर लेता हूं आपका, हाँ ये क्वेश्चंस कर लेता हूं मैं यहां पर कर लेता हूं 1,4, उसके बाद डाई, उसके बाद ब्रोमो, फिर ब्यूट, और उसके बाद 2 ये एग्जांपल ले लिया। सर आप है ना ऐसे 2-2 एग्जांपल कराओगे तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? अरे भाई पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी। हाँ वो थोड़ा सा लाइव नहीं ले सकता, रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा टाइम का इशू है, मगर कोशिश करूंगा पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बिफोर दिसंबर 31 दिसंबर कोशिश करूंगा कंप्लीट करा सकूं जितना मैक्सिमम हो सके। ट्राई कर रहा हूं बच्चों, देखो टाइम नहीं है मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगा। एनसीईआरटी पूरी सॉल्यूशन, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको एक एक मिले, यहाँ कुछ करवा ही दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो आ जाओ। सबसे पहले, अरे सर आपने बता रखा है, हमें पता है, हमें वर्ड रूट चेक करना होता है। हाँ सर हमें पता चल गया, ब्यूट है सर, 4 कार्बन बनाने। हाँ सर मैं 4 कार्बन बना दूंगा सर, ठीक है सर। सर इस बार सिंगल बॉन्ड नहीं है सर, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देख लो उसकी लोकेंट भी लिखी हुई है सेकंड पे, तो किसी भी टर्मिनल से लगा दो। हाँ सर ये लगा दिया सर मैंने, डबल बॉन्ड लगा दिया सर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए, और सर ब्रोमीन है और पहली और 4th पोजीशन में, तो लगा दो ना, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया और एक ब्रोमीन क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ सर ये लगा दिया। यहाँ पर 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2 बॉन्ड यहाँ लगा दिए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हो चुके हैं, यहाँ 3 हो चुके हैं तो यहाँ एक H लगा दो। सर इसकी भी बॉन्ड लाइन बना दोगे क्या, थोड़ा सा अच्छा रहेगा? बना देते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए तो सब चीज रेडी है यार, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी कर रखा मैंने, कोई लोड वाली बात नहीं। 1 2 3 ये 4। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगाना है, ये लगा दिया डबल बॉन्ड पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रोमो लगाना है। अरे सर कलर चेंज कर दो ना, पता ही नहीं चलता, लो लगा दो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिया सर, यहाँ पर सर ये लगा दिया ब्रोमीन। क्लियर है? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं है। चलो यहाँ पर क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, कंप्लीट कर दिया मैंने हेलो अल्केन्स के। अगले आईयूपीएसी नेम की तरफ जा रहा हूं मैं, अगले सर आप बिना सर आपने बोला आपका 11.1 से ले रहा हूं बच्चों, और ये मैं एग्जांपल कौन सा लूं, 2OH वाला लूं क्या, नहीं पहले फर्स्ट ये ले लेता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। चलिए तो यहां पर मैं बना लेता हूं बच्चों CH3, उसके बाद में बना देता हूं बच्चों CH, फिर CH, फिर इधर की तरफ इधर CH3, फिर इधर की तरफ ये CH3, फिर इधर की तरफ नीचे एक और CH3, फिर इधर की तरफ ये OH, फिर इधर की तरफ ये CH3। चलिए सर बढ़िया हो गया सर, ठीक है सर अच्छी बात है। चलो सर अब इसकी चेन सिलेक्शन कर लेते हैं। हाँ सर आ जाओ चेन सिलेक्शन कर लेते हैं। तो चेन सिलेक्शन करते वक्त ये देखो, अगर मैं सीधी चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने कार्बन आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। सर कुछ भी कर लूं मुझे नहीं लगता कि सर 5 से ज्यादा कार्बन आ पाएंगे। हाँ भाई पक्की बात है, 5 से ज्यादा कार्बन तो नहीं हो पाएंगे। सर नंबरिंग के लिए क्या करूं सर, वो LHS to RHS जाऊं
या फिर सर RHS टू LHS हूं, क्या करूं सर, चेक कर लेते हैं। इस बार हमारा फंक्शनल ग्रुप एंट्री ले चुका है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है OH ओल। अभी सिर्फ प्रदीप सर है, डायरेक्टर सर है, ना शशांक सर है, ना आशु सर है, तो हमेशा रेस्पेक्ट किसको देनी है, प्रदीप सर को देना है। अरे भाई हम तीनों को ही देना है, मगर सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे ना, तो प्रेफरेंस में क्योंकि अभी है ही प्रदीप सर, तो किसको देना है, उन्हीं को करना है। तो यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर जब हम करेंगे तो इनकी नंबरिंग में यहां से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलो, तो यहां पर मेरा आ रहा है आपका OH। देखो LHS टू RHS मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है 3, और RHS टू LHS भी मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है कितना, 3 नंबर। दोनों बार मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, 3 नंबर ही देखने के लिए मिल पा रहा है। अच्छा सर, तो सर सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिल रहा है, और इधर पे भी सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है बच्चों, 2 पर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 पर ही मिल रहा है। तो सर क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट का क्या करें, सर सब्स्टिट्यूएंट का आप ऐसा करो, एडिशन करके देख लो। क्या देख लो, एडिशन, इसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लोवेस्ट सम रूल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल ये कहता है कि भैया आपको जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कभी कि आपके क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप सेम आ गया, सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट इधर भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, इधर भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, मगर इधर 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, इधर एक ही मिथाइल आ रहा है। अच्छा, अल्फाबेटिकली अलग होता, इधर इथाइल होता और इधर मिथाइल होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो कोई डरने वाली बात नहीं। मगर दोनों तरफ क्या आ चुके हैं आपके, क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं, दोनों तरफ क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो सर ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या करेंगे, आ जाओ, ऐसी सिचुएशन में यूज करेंगे लोवेस्ट सम रूल। तो अगर अभी हम देखें तो अभी सम क्या आ रहा है हमारा, 2, अगर मैं RHS टू LHS की तरफ जा रहा हूं, और 3, और उसके बाद आ रहा है हमारा 4। तो यहां पर जो सम रूल आ रहे हैं, है ना, वो कितने आ रहे हैं, 2, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 10, और एक कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। उधर की तरफ से आते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 2, उसके बाद आपका 3, और उसके बाद हो जाएगा आपका 4। तो 4 4 8 और 10 और 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट सम रूल का यूज करना है। तो इसी वजह से यहां पर कितना हो गया, 13 हो गया है, और यहां पर कितना हो गया बच्चों आपका 11 आ चुका है। तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट सम रूल को यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, RHS टू LHS जाना पड़ेगा, ना कि LHS टू RHS। इस नंबरिंग को करेंगे करेक्ट, नीचे वाले को करेंगे सेलेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे, कितने हैं आपके पास, 3। तो क्या लिखेंगे, 2, 2, 4, 3 है, तो क्या लिख देंगे, 3 है, तो 3 के लिए यूज कर लेंगे ट्राई। देखो एक से ज्यादा जब सब्स्टिट्यूएंट बढ़ जाते हैं तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे ट्राई। कौन है, एक कार्बन वाले, तो एक कार्बन वाले के लिए मिथ, सारे रेडिकल है तो इसलिए क्या लगा देंगे, वाई। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने आ रहे, 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगा देंगे, AN। फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि पहले आपका प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर आपका सेकेंडरी, जो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ANE, और कितने पे, 3 पे ऑल, तो ये 3 ऑल। मगर ध्यान रखेंगे बच्चों, 2 ओवेल आ चुकी है, यहां पर भी E और O दोनों साथ में नहीं आ गए। E को क्या करेंगे, कट करेंगे, और नाम लिखेंगे 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है सर, क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चों, 11.2 का क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं यहां पर बच्चों आपके लिए। मैं यहां पर ले लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन ही यहां पर ले लेता हूं, साइक्लिक वाला फिर ले लेंगे। तो यहां पर चलिए ये 10th क्वेश्चन ले लेता हूं। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है आपका। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10th यहां पर यूज कर रहा हूं बच्चों में, यहां पर क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 4 क्लोरो, उसके बाद 3 इथाइल, उसके बाद ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए AN, और 1 पर ऑल। क्लियर है। तो सर जैसा कि आपने समझाया था, और हमें पता भी है सर कि ये पता है सर कि जो नाम होता है यहाँ पर PCC सेलेक्ट करने के लिए ब्यूट, तो सर यहाँ पर ब्यूट आ रहा है, तो ब्यूट के लिए कितने कार्बन हो जाएंगे सर, 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पर ये 4 कार्बन आपके हो चुके हैं। उसके बाद सर आपका 4 पे क्लोरो लगाना है, और 3 पे क्या लगाना है, इथाइल। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप ऑल पे आ चुका, तो पहले पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। 3 पे इथाइल, 1 2 3 इथाइल को आप, यह तो आप लिख सकते हैं
C2H5 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप CH2CH3 दोनों का ही क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। C2H5 भी इथाइल लिखा जाता है, CH2CH3 को भी क्या कर सकता है, इथाइल। ये 3 पे लगाना है, 4 पे क्लोरो लगाना है। तो यहां पर हमने लगा दिया बच्चों क्लोरीन। हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर वापस 2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, स्टेटमेंट टू स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम बात करें इसको बॉन्ड लाइन ले जाने की, तो यहां पर ये बॉन्ड लाइन हो जाएगी इसकी, एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और यहां पर OH लगाना है। तो ये पहले पर हमने क्या लगा दिया बच्चों, OH लगा दिया है। उसके बाद हमने तीसरे पर इथाइल लगा दिया है, तो ये इसका इथाइल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्लोरो है उसको हमने यहां पर लगा दिया है, तो इसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया क्लोरो। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है। सर आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, ये चीज अनअकैडमी पर पढ़ाओ तो आपका भी फायदा होगा। बच्चा मैं सभी जगहों पर पढ़ाकर आ चुका हूं, तो जैसे आपके अलग सर का एक मिशन है, आप सभी के प्यारे हैं, मेरे प्यारे हैं, सभी बच्चों के, सभी टीचर्स के प्यारे हैं, तो जैसे वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने लिए कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके लिए एजुकेशन पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं पैसे की वजह से रुका हूं। बच्चा मुझे कॉलेज मिला है, मगर मुझ कॉलेज की फीस नहीं थी जिसे पे करके मैं जा सकूं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे को ये फेस प्रॉब्लम हो। तो मुझे बहुत समय लगा ये सब बिल्डअप करने में, जिससे मैंने प्रीवियस कोचिंग इंडस्ट्रीज के अंदर से पैसा बिल्ड किया, और आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिंपल सा पढ़ा दूं, नहीं, मेरा बचपन से एक ही ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर तो बन नहीं पाए, तो अब मैंने एक ही ड्रीम बना लिया कि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। हाँ, उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, अभी उतना सक्सेस नहीं मिल पाया, बट आप जैसे बच्चों के सपोर्ट से मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है बच्चा, तो डेफिनेटली आप फ्री कीजिए। सर मैसेज की टाइम लिमिट होता दो ना, बच्चा टाइम लिमिट थोड़ा सा आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके, इसीलिए उसको रख रखा है। क्लियर है। चलिए कोशिश करते हैं आगे से आगे। चलिए अब हम एल्कोहल के ऊपर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा लेक्चर की आज वैसे ही 37 मिनट्स हो चुके हैं, तो जल्दी से हम एल्डिहाइड के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। चलो जल्दी से हम एल्डिहाइड के ऊपर चलते हैं। डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज के ऊपर ही आ रहा हूं बच्चों, एल्डिहाइड में भी। ठीक है, तो मैं यहां पर एल्डिहाइड का ले रहा हूं बच्चों। क्लियर है, मैं यहां पर ले रहा हूं एल्डिहाइड में। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं 12.2। अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आपके स्ट्रक्चर से आपके IUPAC नेम के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके अंदर से बच्चों मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर एक एल्डिहाइड का पहले ले रहा हूं। तो एल्डिहाइड में मैं अनसैचुरेट, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक अनसैचुरेट ले लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर एल्डिहाइड का ले रहा हूं बच्चों, CH3 CH, उसके बाद देखो CH3 ब्रैकेट में लगा है, इसका मतलब उससे क्या करना है, नीचे की तरफ ट्रांसफर करना है। उसके बाद CH2 लिखा है, उसके बाद फिर CH2 लिखा है, उसके बाद वापस CHO लिखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको कंडेंस से एक्सपांड फॉर्म में लेके आ देंगे। CH3 CH, नीचे की तरफ CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3 डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। ये मैंने क्या कर दिया, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। अगेन आप जानते हैं क्योंकि ये एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर। तो ये मैंने कर लिया चेन का सिलेक्शन बच्चों। यहाँ पे मैं नंबरिंग करूंगा, मैं जाऊंगा RHS टू LHS की तरफ, क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर दूंगा 1 नंबर, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है बच्चों, पक्का ईमानदारी के साथ। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे, 4 पे, तो 4 पे क्या लिख देंगे 4 मिथाइल। देखिए बच्चों, अगर आप बोर्ड वाले हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नाम लिखते वक्त वर्ड और नंबर के बीच में लगाते हैं डैश, और नंबर के बीच में लगाते हैं कॉमा। इस बात का याद रखना पड़ेगा। और छोटा मोटा इंग्लिश के बारे में, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है बच्चों। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे पेंट वर्ड यूज करेंगे। सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए AN का वर्ड यूज कर लेंगे, और जो ये एक सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद एल्डिहाइड का क्या लगा देते हैं 1L, क्योंकि अगेन
आपको वोवेल्स का यूज करना पड़ेगा, तो ई को यहां से काट देंगे। अरे सर काटने ही होते हैं तो आप वापस लिखते क्यों? अरे आप सब ये गलती ना करो इसलिए लिखता हूं, ये गलती आप सब ना करो इसलिए पहले मैं गलत लिख के सही करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे किसी भी हालत में गलती नहीं करने चाहिए। चलो आ जाओ वापस, तो वापस मैं लिखूंगा आपके लिए 4 मिथाइल पेंट AN1AL। तो इस तरह से 4 मिथाइल पेंटेनल आपका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 12.2 का हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इस आपके IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एल्डिहाइड के अंदर ही। तो सेकंड हम क्वेश्चन जो यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, लिखा हुआ है 3 मिथाइल। बच्चा ये क्वेश्चन है आपका 12.3 का क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट। ठीक है बच्चों, 3 मिथाइल ब्यूट, सारे बॉन्ड है सिंगल AN और AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनिल। इसकी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि ब्यूटेन कितने कार्बन हो गए, 4, तो सबसे पहले 4 कार्बन आप मेरे लिए ड्रॉ कर देंगे। ये 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए। AL किसके ऊपर आ रहा है, पोजीशन में लिखिए, मतलब फर्स्ट हमेशा यहीं पर ही आ जाता है। तो ये आ गया एल्डिहाइड का 1। उसके बाद 3 पे मिथाइल, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये 3 पे हमने क्या बना दिया बच्चों, एक मिथाइल बना दिया। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पर CH2 लगा दिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेनिल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर एल्डिहाइड के बाद हम अगली जो नेमिंग बच्चों यूज कर रहे हैं वो किसकी यूज कर रहे हैं, कीटोन की। किसकी नेमिंग यूज कर रहे हैं बच्चों, कीटोन्स की नेमिंग यूज कर रहे हैं, है ना। किसकी यूज कर रहे हैं, कीटोन की नेमिंग को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और कीटोन के अंदर में अगेन एग्जांपल 12.2 से ले रहा हूं। और इस बार मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, वो कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेकंड एग्जांपल में यहां पर ले रहा हूं, जिसमें मैं आपकी स्ट्रक्चर से IUPAC नेम लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये CH3, उसके बाद यहां पर CH2, और उसके बाद यहां पर ये CO, उसके बाद आपका ये CH, उसके बाद C2H5 को इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा बच्चों। और उसके बाद आपका आ गया है वापस CH2, और उसके बाद वापस आ गया है आपका CH2, और उसके बाद आपका आ गया है Cl। तो इसको कंडेंस फॉर्म से एक्सपांड फॉर्म के अंदर लिख देता हूं, CH3 CH2, ऑक्सीजन को पास में लिखा है मतलब डबल बॉन्ड लगा करके नीचे की तरफ लाना है। फिर CH, क्योंकि इसके ऊपर C2H5 है तो इसको लिख देना C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है। उसके बाद ये CH2, उसके बाद ये वापस CH2, और उसके बाद ये यहाँ पर Cl। क्लियर है? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, पक्का। चलिए अब इसका IUPAC नेम कहां से लिखेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ PCC कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन ऑफ PCC हो गया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, आपका देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर आप LHS to RHS आ रहे हैं बच्चों, LHS to RHS आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शनल ग्रुप को आपका मिल रहा है 3 नंबर। कौन सा मिल रहा है, 3 नंबर। और इसी तरह से आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर आप RHS से कहां जा रहे हैं, LHS की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है बच्चों, 4 नंबर मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, RHS टू LHS नंबरिंग को इनकरेक्ट करेंगे, LHS टू RHS को ही क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन एक है 3 पर और एक पे आपका किस पे आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। 3 पर आपका लगा हुआ है कौन सा बच्चों, सॉरी 3 पर नहीं, क्योंकि आप इस लोकेशन को ले रहे हैं तो आपका 4 पे लगा हुआ है बच्चों इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 4 पे आपने लगा रखा है इथाइल ग्रुप, और बच्चों 6 पर आपने लगा रखा है क्लोरो ग्रुप। कौन सा लगा रखा है, क्लोरो ग्रुप को लगा रखा है। क्लियर है? तो यहां पर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो अल्फाबेटिकली क्या आता है, ABCDE। तो इथाइल और आपका क्लोरो में कौन जीतेगा, क्लोरो जीत जाएगा। तो पहले नाम लिखेंगे क्लोरो का, फिर बाद में लिखेंगे किसका, इथाइल का। तो यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 क्लोरो, उसके बाद आपका 4 इथाइल, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए N, और कीटोन का क्या लगा देंगे आपका 3 ऑन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 3 ऑन। तो 6 को क्लोरो, 4 इथाइल, हेक्सेन, 3 ऑन, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, पक्का, ईमानदारी के साथ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा बच्चों। चलिए आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहां से ले रहा हूं बच्चों में, 12.3 से ले रहा हूं। इस बार मैं नाम से क्या करूंगा, स्ट्रक्चर लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर ये क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं बच्चों, ये मैं ले रहा हूं बच्चों आपका 12.3 से क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। और ये जो नाम है बच्चों, ये है 4 मिथाइल, उसके बाद पेंट, उसके बाद बच्चों 3 पे है आपके इन, और उसके बाद बच्चों 2 पे है आपके ऑन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहां पर आपका पेंट वर्ड पे फोकस करना पड़ता है। तो पेंट यानी कितने हो गए बच्चों, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन पे यहां पर आपने ड्रॉ कर लिए बच्चों, ये मैंने कर लिए 5 कार्बन, 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद 2 पे ऑन लगाना है, तो ये मैंने 2 पे कीटोन का ऑन लगा दिया। उसके बाद 3 पे इन लगाना है, 3 पे इन डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 पे मिथाइल लगाना है, तो 4 पे मैंने ये मिथाइल लगा दिया बच्चों। आ जाओ यहां पर ये CH3, यहां पर ये H3, यहां पर भी H3, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये H हो जाएगा। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ। तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन की ये क्या हो जाएगी बच्चों, आईयूपीएसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 कार्बन है, इसलिए क्या बन गई बच्चों, पेंट बन गया, है ना। और 3 पे 2 पे ऑन था इसलिए कीटोन लग गया, 3 पे इन था इसलिए अल्कीन बन गई। और मतलब इसी के अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसी बन जाएगी बच्चों। क्लियर है, तो यहां पर ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो यहां पर ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड से, 5 कार्बन सेकंड कार्बन पे ये लगा दिया। उसके बाद आपका थर्ड कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद यहां पर मैंने बच्चों मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर है, यहां पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर हम इसके लिए ले रहे हैं 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। हम ले रहे हैं 6th क्वेश्चन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, 6th क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं। सॉरी बच्चा, आज थोड़ा सा क्लास जो हो रही है वो लंबी हो रही है, बट मैं चाह रहा हूं कि सब कंप्लीट हो जाए। सर आप डार्क कलर में मत यूज किया करो, ठीक है बच्चा, कोशिश करूंगा मैं व्हाइट कलर को यूज करूं, ठीक है, डार्क कलर यूज नहीं करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चा हम यहां पर ले रहे हैं 6 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, पहले से ड्रॉ कर लेता हूं। ये लिखा हुआ है CH3, उसका लिखा है होल 3, उसके बाद लिखा है C, उसके बाद ये लिखा है CH2, उसके बाद लिखा है बच्चों COOH लिखा है। तो पहले इसको कंपाउंड कंडेंस फॉर्म से एक्सपांड फॉर्म में लिख देता हूं। ये कार्बन, ये 3 लिखे हुए, तो इसके ऊपर ये एक CH3, यहां पर ये एक CH3, यहां पर ये एक आपका CH3, उसके बाद यहां पर आपका ये CH2, उसके बाद COOH। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सीधी चेन में यहां से सेलेक्ट कर लूंगा, स्ट्रेट चेन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये मैंने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिए। ऑब्वियस बात है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको सेलेक्ट करना ही है। यहां पर इसका नाम दे दिया, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है 3 पे, तो सबसे पहले लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट को 3 3, 2 है तो डाई, एक जैसे हैं तो यहां पर मिथ, एक कार्बन के इसलिए मिथ, रेडिकल इसलिए लगा देंगे मेथाइल। तो 3 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन के लिए कितना लगा देंगे, ब्यूट। और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लगा देंगे, AN। और एसिड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो यहां पर क्या कर देंगे, आपका 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम 12.3 के अंदर आपके IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, वो ले रहा हूं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है बच्चा जिसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब कुछ आ चुका है ना। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर मैं ले रहा हूं 12.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 8th ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, 8th, जिसमें लिखा हुआ है हेक्स 2 इन, उसके बाद 4 आइन, उसके बाद ओइक एसिड। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो हेक्स यानी आप समझ ही गए होंगे कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं बच्चों, मुझे 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर ये मैंने 6 कार्बनों को क्या कर दिया बच्चों,
ड्रॉ कर दिया, 6 कार्बन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, 3 और 3 6। उसके बाद आपका 1 पे ओइक एसिड और पहले पे क्या करा देंगे आप, ओइक एसिड को यहाँ पर बना देंगे। इसी के साथ में बच्चों आपको 2 पे इन लगाना है, तो ये पहला और ये दूसरे पे क्या लगा दिया आपने, इन। और उसी के साथ में 4 पे, तो ये लगा दिया 1, ये लगा दिया बच्चों 2, यहाँ लगा दिया 3, यहाँ लगा दिया 4, यहाँ लगा दिया 5 और यहाँ पर 6। और आपको क्या लगाना है, 4 पे आइन लगाना है, तो बच्चों यहाँ 4 पे क्या लगा दिया, आइन लगा दिया, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इसी के साथ में इस वाले कार्बन पे 3 H लग जाएंगे, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इस वाले पर 1 लग जाएगा, इसकी वैलेंसी पे 1 लग जाएगा और इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। क्लियर है। इसी को अगर मैं बॉन्ड लाइन में चेंज करूं तो ये बॉन्ड लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर ये आपका एसिड, ये यहाँ पर कार्बन है ना बच्चों, सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, हाँ पक्का, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आगे की नंबरिंग पे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर आपका अमाइन। क्लियर है बच्चों, अमाइंस को यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं बच्चों, अगेन एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं और एक्सरसाइज के अंदर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों। देखिए अमाइंस की जो नेमिंग होती है ना बच्चों, वो बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी, बहुत ढंग से। क्यों? क्योंकि अमाइंस के टाइप को समझना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं, बाकी जब मैं अमाइन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अमाइंस के अंदर क्या किया जाता है, जब अमाइंस की नेमिंग की जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, अमाइंस के बारे में पता किया जाता है कि अमाइंस कितने टाइप की होती है। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास होती है अमोनिया NH3। ये अमोनिया एक तरह का क्या करती है, बेसिक नेचर दिखाती है। क्या दिखाती है? बेसिक नेचर। इसके रिएक्शंस में क्या करा देता हूं, अल्काइल हैलाइड से, हेलो अल्केन से। इससे रिएक्शंस कराने पर अमोनिया क्या करती है, अपने अंदर से, अमोनिया क्या करती है, अपने अंदर से एक H को निकाल देती है और यहां से क्या करती है, HX बना लेती है और ये जो कार्बन है ये आकर के इस पे लग जाता है। तो इस तरह से बनता है RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। और कभी अगर क्या कर दे, यहां पर ये ऐसा ना करके यहां से क्या कर दे, 2 H को निकाल दे। क्या निकाल दे? आपके 2 H को निकाल दे, है ना, दोनों H को यहां से निकाल दे। तो यहां पर ये मैंने एक और अल्काइल हैलाइड ले लिया और यहां से इसने क्या कर दिया, इस जगह से एक और निकाल दिया, है ना। तो यहां से एक यहां से निकाला और एक यहां से निकाल दिया, तो ये दोनों इसके ऊपर आ गए, तो दोनों इसके ऊपर आ गए, तो यहां से क्या हो जाएगा, RNHR। तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी अमाइन। क्या बोल देंगे आपको? 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। ये कौन सा था बच्चों? प्राइमरी अमाइन। अगर ये क्या करे, अपने तीसरे H को भी निकाल दे, क्या कर दे, तीसरे H को भी क्या कर दे, यहां से निकाल दे, इस H को भी यहां से क्या कर दे, रिमूव कर दे और इसकी जगह क्या लगा दे, कार्बन चेन लगा दे, है ना। तीसरा अल्काइल हैलाइड लिया, तो ये एक अल्काइल हैलाइड और यहां से ये इसने यहां से इसको निकाल दिया और ये भी आकर के इससे जुड़ गया। तो इसकी वजह से क्या बनेगी, टर्शियरी अमाइन बनेगी। क्या बनेगी? टर्शियरी अमाइन बनेगी, RNR। तो यहां से आपकी जो बन चुकी है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिग्री अमाइंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और बार ये अपना लोन पे डोनेट करके ऐसा कर सकती है, जो क्या हो जाएगी बच्चे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। अब इनकी नेमिंग के लिए 1 डिग्री अमाइंस की नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं,